हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौटिल्य एकेडमी। तो आज हम अपना विजन आईएएस का सिक्योरिटी थीम कर रहे हैं सितंबर का। विजन आईएएस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है सीएपीएफ के लिए। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली सीएपीएफ को टारगेट कर रहे हैं और सीएपीएफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में दिखा दिया। हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो जो असम राइफल्स और सीआरपीएफ है उसने डिप्लॉय कर दिए हैं एंटी ड्रोन सिस्टम कहाँ पे, मणिपुर में, टू काउंटर रोज ड्रोन। रोज ड्रोन कौन हो गए? एनिमी ड्रोन। ठीक है, मणिपुर में क्यों? मणिपुर में आपको पता होना चाहिए बीइंग एन एस्पिरेंट कि मणिपुर में क्या इशू चल रहा है, कुकी मेथी का क्या इशू चल रहा है, वहाँ पे यूएस से कैसे इन्वॉल्व है, आजकल जो चल रहा है नीचे की साइड पे बांग्लादेश के पास अरक्कन आर्मी का क्या इशू चल रहा है, किसके किससे लड़ाई हो रही है, कौन क्रिश्चियन कंट्रीज बनाना चाह रहा है, अब कैसे बुद्धिस्ट कंट्री की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे इंडिया और चाइना मिल के काम कर रहे हैं। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है इन पे, पहली बात तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर नहीं भी आता है तो आप इनको अपने ऐसे में जब पुट इन करोगे तो आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, मोर ऑन द न्यूज़। अब इसके अलावा इस न्यूज़ को डिफाइन करा हुआ है, आर्म मिलिशिया ग्रुप्स जो यूज़ करते हैं इम्पैक्ट एक्सप्लोसिव अटैच टू ड्रोन्स दैट कैन फ्लाई एट हायर एल्टीट्यूड टू ड्रॉप द बॉम्ब्स। अब मान लो यहाँ पे हमारे फोर्सेज है, यहाँ से ड्रोन आएगा उड़ता उड़ता और यहाँ पे बॉम्ब ड्रॉप कर देगा, तो उनके ऊपर गिर जाएगा, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, हमारी कैजुअलिटीज़ हो जाएंगी। इस चीज़ को काउंटर करने के, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है कितना घना जंगल है, अब ड्रोन होते हैं छोटे छोटे, आधी बार पता भी नहीं चलता। अब हमें एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने पड़ते हैं। अब हमने यहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए हैं जो कैपेबल है परफॉर्म रियल टाइम सर्च डिटेक्ट करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे ड्रोन को और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है। अब इसके अलावा जो मणिपुर के डीजीपी है उन्होंने एक कमेटी सेटअप करी है स्टडी करने के लिए जो ड्रोन यूज बाय मिलिटेंट मिलिटेंट कैसे टाइप के ड्रोन यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें उससे अच्छी टेक्नोलॉजी के ड्रोन वहाँ पे लगाने पड़ेंगे ना। पता चला वो हमसे अच्छी टेक्नोलॉजी के लगा के बैठे हुए हमारे वाले को उन्होंने ही उड़ा दिया। तो हमको हर चीज़ की प्रिपरेशन करके आगे उससे चलना है, फिर हम उसका एविडेंस और सजेस्ट वेज हम उनको कैसे काउंटर कर सकते हैं। अब रोल्स ऑफ ड्रोन्स इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, हमारी सिक्योरिटी में ड्रोन का क्या रोल है? बॉर्डर सिक्योरिटी। अब आपको पता होगा, पहले तो आप ये बताना, जो हमारी म्यांमार के साथ बॉर्डर लगती है वो कितने किलोमीटर की है और किस किस स्टेट से होके लगती है। अब यहाँ पे जंगल वाला एरिया है और यहाँ पे बहुत सारी जितनी भी बॉर्डर है म्यांमार के साथ हमारी, बहुत मतलब जीरो ही लेवल पे फेंस हो रखी है वो। ठीक है, और फ्री मूवमेंट रजीम भी था जो हमने अभी रिसेंटली स्क्रैप करा। ये सब बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए है। अब वहाँ पे हम मॉनिटर करेंगे उसको लार्ज एरिया। अब हमने ड्रोन उड़ा रखा ऊपर से, तो ऊपर से तो हमें बड़ा एरिया दिखेगा ना एक हिसाब से। कभी आपने मूवी वगैरह में हेलीकॉप्टर वगैरह से नीचे का शॉट देखा होगा तो कैसे कितना बड़ा एरिया दिख जाता है, तो वैसे ही मॉनिटर कर सकता है लार्ज एरिया को। इससे क्या होगा, हमारा बॉर्डर सर्विलेंस बढ़ेगा। हम वर्चुअली हम एक लाइन डिमार्केट कर देंगे, हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कौन इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, कहाँ पे यहाँ पे लोग घूम रहे हैं तो कैसे लोग घूम रहे हैं, उनके हाथ में वेपन है नहीं है, ये सब हम सेंसर्स के थ्रू पता कर लेंगे। डिफ़िकल्ट एरिया जितने हैं यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अलावा ड्रोन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स। मिलिट्री लॉजिस्टिक्स कैसे? अब नॉर्थ ईस्ट में मान लो ये हमारा आउटपोस्ट है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे आउटपोस्ट पे जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको हर एक चीज़ की सप्लाई चाहिए ना, उनको टाइम पे खाना चाहिए, उनको वेपन चाहिए है। तो अब हम यहाँ लैंडस्लाइड है उसको दे नहीं पा रहे हैं, तो अब हम यहाँ से ड्रोन उड़ाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पे लैंड करेंगे, उनको सारा लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करा देंगे। और स्ट्राइकिंग द एनिमी, रशिया यूक्रेन वॉर में कामिकाजे ड्रोन ने जो रोल निभाया है वो आपको पता ही होगा। ठीक है, सुसाइड ड्रोन जो थे, अब हम एनिमी को स्ट्राइक कर सकते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंसेप्ट कर सकते हैं डीप इन हॉस्पिटेबल लोकेशंस। दूसरा, कहीं बहुत डीप उनके जहाँ पे उन्हीं का ही एरिया है, ठीक है, आसपास उन्हीं की उन्हीं के लोग हैं, अब वहाँ पे फोर्सेस जाएगी, ट्रैप में फंसने से अच्छा हम ड्रोन भेजेंगे, हम डायरेक्ट उन पे अटैक कर देंगे। ठीक है, रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग। अब जब ऊपर से हम 24 घंटे देख रहे हैं तो रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग होगी, जैसे मोबाइल से वीडियो बन रही होगी। और ड्रोन्स विद एडवांस सेंसर्स प्रोवाइड रियल टाइम डाटा फॉर बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस इन कॉन्फ्लिक्ट जोन। हमें कॉन्फ्लिक्ट जोन में पता चल जाएगा कौन से लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं, कहाँ पे ज़्यादा झुंड में, हम डायरेक्ट वहीं पे बॉम्ब मारेंगे, लेजर गाइडेड बॉम्ब। ये सब बातें। अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, क्रिएट अ सेंस ऑफ अनईज एंड हेल्पलेसनेस। अब मान लो किसी एरिया में यहाँ मिलिटेंट रहते हैं, एक जंगल वाले एरिया में, वहाँ पे इस फॉरेस्ट में, अब यहाँ पे 24 घंटे ड्रोन उड़े ही जा रहा है, उड़े ही जा रहा है, तो उनको टेंशन होगी ना कि यार अब हम मान लो बाहर निकले वेपन लेके,
फोर्स ड्रोन ने डिटेक्ट कर लिया, तो फोर्सेस आएंगी, या तो उठा के ले जाएगी या न्यूट्रलाइज कर देगी उनको। ये वाला इशू है, तो इसलिए वो डरे रहेंगे। आधे तो इस चक्कर में ये मिलिटेंसी ही छोड़ देंगे, तो जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और हमारी फोर्सेस का भी डर बना रहेगा उनके अंदर कि हम पहले से बेटर प्रिपेयर है। अब है रिप्लेसिंग मैन्ड एयरक्राफ्ट, अचीविंग मिलिट्री गोल्स विदाउट द रिस्क पोस्ट टू पायलट्स लाइफ ड्यूरिंग सिक्योरिटी ऑपरेशंस। अब हमने जहाज उड़ाना है, हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। क्या करा था उसमें, हमारे सोल्जर गए थे वहाँ पे, उनको अटैक करा हमने और वापस आए। और अगर आपने उरी मूवी देखी होगी, आते हुए देखा हमारे ऊपर भी अटैक हो रहा था जब वो वापस आ रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर हम अच्छे स्टेल्थ अनमैन्ड यूएवी लेके जाएं, ड्रोन लेके जाएं, तो हम जाएंगे। अगर हम सुसाइड ड्रोन ही बना दे, वहां पे फट भी जाएंगे, तो हमें क्या, हमारे मिलिट्री गोल अचीव हो गए ना। तो इससे क्या हुआ, किसी की जान पे अभी रिस्क नहीं हुआ। तो ये वो चीज़। ठीक है, अब मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हैं पुलिस टू मॉनिटर लार्ज क्राउड्स, सर्विलेंस ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, सर्च। अब है फिर है प्रिसीजन टारगेटिंग, लेजर गाइडेड वेपन। अब आप प्रिसीजन टारगेटिंग क्या होगी, हमने एक स्पाइस 2000 बम यूज़ करा था। अब आप बताना स्पाइस 2000 बम यूज़ कहाँ पे हुआ था। हमारे मिराज 2000 ने करा था, ये भी बता दिया। चलो मैंने अभिनंदन के टाइम पे हुआ था, ये भी बता दिया। अब आप बताना कहाँ पे हमने लेजर गाइडेड वेपन, लेजर से एक टारगेट सेट कर देते हैं, वेपन जाता है एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे जाके वो हिट करता है। ठीक है, इससे हमारा कोलेटरल डैमेज, मतलब हमारी अपनी पर्सनल जितने भी डैमेज है, चाहे वो मैन का हो चाहे और भी चीज़ों का हो, वो कम हो जाता है और सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी कम होती है। अब कॉस्ट एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी, रशिया ने जो कामिकाजे ड्रोन उड़ाए, ईरान से लेके उड़ाए, ईरान से के लिए उसके पास मैन्युफैक्चरिंग हब है उसका, और मतलब वो सस्ते पड़ रहे हो लार्ज स्केल पे, उसको कितने भी वहाँ पे सुसाइड ड्रोन भेजते रहो, अब वो बहुत सस्ते पड़ते हैं। अब अगर हमें मान लो प्लेन उड़ाना है, प्लेन में फ्यूल लगता है। ठीक है, इतना बड़ा प्लेन है, अगर वो कितना महंगा पड़ता है वो, और ये सस्ते भी पड़ते हैं, और कितने ही बना लो। लेकिन एक प्लेन, अब आप एमआरएफ टेंडर में हम राफेल का ऑर्डर देने में क्यों हिचक रहे हैं। टू कम से कम 280 जो ऑर्डर है वो पहले से रशिया के पास पेंडिंग में पड़े हैं। एक साल में वो मैक्सिमम बनाता होगा 20, तो अब हम लग रहे हैं 10 साल, तो हमें 10 साल बाद तो हमारे ऑर्डर आने शुरू होंगे। तब तक तो वो जो 4.5 जनरेशन है उसका तो टाइम ही जा चुका होगा उस प्लेन का। तो ये सब बातें भी होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अगला, सिक्योरिटी थ्रेट्स पोज्ड बाय ड्रोन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले वेपनाइजेशन ऑफ ड्रोन। अब पाकिस्तान के पास पैसे तो है नहीं। अब आए दिन आप सुनते होंगे कि हमारी बीएसएफ जो है वो ड्रोन को काउंटर करा, आज ड्रोन गिरा दिया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो वो जो छोटे मोटे कमर्शियल स्मॉल ड्रोन्स होते हैं ना, उसी में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके उसी में एक्सप्लोसिव लगा देते हैं और वेपन लगा लेते हैं, और इससे क्या होगा, और कई बार तो डायरेक्ट टारगेट वही कामिकाजे वाला हो गया, और वेपन हमारे यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। पहले क्या था, अगर हमें ब्लैक मनी यहाँ भेजना है तो ब्लैक मनी को लेके आना पड़ेगा, कोई पर्सन लेके आएगा, ये करेंगे वो करेंगे। अब ड्रग्स लेके आनी है, वेपन लेके आने हैं, इंडिया में पहुँचाने, कोई आएंगे वो, आपने बजरंगी भाईजान में देखा होगा, बॉर्डर के पार, तारों के पार, वो नीचे से निकल के गुफा से निकल के चले जाते हैं। लेकिन अब क्या, जब जहाँ पे वल्नरेबिलिटी है, जहाँ पे फोर्सेस नहीं है, वहाँ से ऊपर से ड्रोन उड़ाओ, और जहाँ टारगेटेड एरिया है वहाँ पे अपना पहुँचवा दो। तो उस चीज़ को वेपनाइजेशन ऑफ ड्रोन बोलते हैं, ड्रोन को वेपन की तरह यूज़ कर दिया हमारे खिलाफ। ठीक है, अब क्रॉस बॉर्डर सब स्मगलिंग और इलिसिट ट्रैफिकिंग, वही स्मगलिंग आ गया। अब इसमें क्या, ड्रग्स, आर्म्स, एक्सप्लोजिव और स्मगलिंग जितना भी है वो सब ड्रोन के थ्रू इधर उधर करना। अब है डिसरप्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले तो आएगा फिजिकल अटैक कर देते हैं टू डिसरप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, हमारे किसी भी एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे डायरेक्ट। 2 साल पहले जो आपका पाकिस्तान साइड से जो जम्मू में एयरफोर्स का स्टेशन है वहाँ पे एक ड्रोन का अटैक हुआ था, वो फिजिकल अटैक का एग्जांपल है। उसके अलावा ड्रोन को इतना कैपेबल बना देते हैं वो, एक बार उस रेंज में आ जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहाँ पे हम डायरेक्ट ड्रोन से ही साइबर अटैक और इलेक्ट्रिकल जैमिंग भी परफॉर्म कर देते हैं। फिर है प्राइवेसी कंसर्न। अब सोचो आपके अभी सर्दियों का मौसम है, आप छत पे बैठे हो, आपके ऊपर ड्रोन उड़ने लग जाए, तब तो आप सोचोगे आसपास का कोई होगा। बट यही चीज़ अगर जम्मू कश्मीर की साइड आप छत पे बैठे हो, ड्रोन आने लग जाए, आपको डर लग जाएगा नहीं लग जाएगा। तो वही प्राइवेसी कंसर्न अलग होगा छत पे वो। अब है ड्रोन स्वार्म्स। जो हमास ने पहला अटैक करा था ना,
उसमें क्या करा था, ड्रोन, बहुत सारे ड्रोन लिए जो एक साथ कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, फॉर्मेशन बना रहे हैं। उससे उनका जो आयरन डोम सिस्टम था वहां पे अटैक करे। कितने करे थे? 5,000 रॉकेट करे थे उन्होंने। यहाँ पे ड्रोन है, उन्होंने 5,000 रॉकेट करे थे। और उनका जो सैचुरेट कर दिया था, डिफेंस सिस्टम की भी कैपेसिटी होगी ना उसके अंदर, कितनी मिसाइलें कितनों को वो काउंटर कर पाएगा उड़ उड़ के। अब 5,000 मिसाइलें छोड़ दी। अब मान लो 1,000 को काउंटर कर लेगा, 2,000 को, कुछ तो गिरेंगे उस पे। तो ओवरवेलम कर दिया उसको, सैचुरेट कर दिया और बाकियों पे गिर गया। वैसे ही ड्रोन स्वाम्स अब आजकल आप वीडियो में देखते होंगे, महाकुंभ में भी आ रहा है कि ड्रोन फॉर्मेशन दिखाई जाएंगी अलग अलग। वो शेप्स बनाएंगे, वो कोऑर्डिनेटेड जब एक हिसाब से परफॉर्म करते हैं। जब ये पीसफुल पर्पस के लिए होता है तो ये अच्छा होता है। बट जब ये सिक्योरिटी पे हमारी पे इफेक्ट कर देता है, फिर दिक्कत आने लग जाती है। ठीक है। अब अगला टॉपिक है इनिशिएटिव्स बाय इंडिया टू टैकल ड्रोन थ्रेट्स। अब हमने क्या क्या इनिशिएटिव लिए है? सबसे पहले तो है काउंटर ड्रोन सिस्टम, D4 सिस्टम बोलते हैं, जो हमारे DRDO ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डेवलप करा। अब ये पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, CDS में भी आ सकता है ये आपका, कि किस किस ने मिलकर काउंटर ड्रोन सिस्टम का करा। और पेपर 2 में तो आप इसको याद करके आप स्टेप्स टेकन में अच्छे से लिखेंगे। ठीक है। एंटी रोग ड्रोन टेक्नोलॉजी कमेटी बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इससे हमें क्या पता चलेगा? इवेल्युएट करेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो वो लोग कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है ना। पता चला हमारी फोर्सेस से वो ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। अब आप सोचो कि हमसे ज़्यादा उन पर पैसा थोड़ा ना होगा, बट उनको कौन फंड कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में? कौन कौन चाहता है कि बाल्कनाइजेशन हो जाए, इंडिया छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए? है कौन हमारे अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता है? ये वाले इशू भी देखे जाते हैं। अब पब्लिक सेंसिटाइजेशन ऑन यूएवी और ड्रोन एक्टिविटीज़। अब लोगों को उसके बारे में जागरूक करो जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं। ठीक है। जो सिक्योरिटी रिस्क है ड्रोन से, जहाँ पे भी ड्रोन तुम्हें उड़ता हुआ दिखे, फोर्सेस को बताओ, स्पेशली जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं। BSF और लोकल पुलिस से मिलकर करते ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान का तो आपको पता ही है ना। ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, ये उनका मोटो है। अब है डिप्लॉयमेंट ऑफ एंटी ड्रोन सिस्टम। हमने जगह जगह एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए हैं। ये टॉपिक शुरू ही एंटी ड्रोन सिस्टम के डिप्लॉयमेंट से ही हो रहा है। अब है डिटेल्ड वल्नरेबिलिटी मैपिंग। अब ये देखो, अलोंग such as Indo-Pak border by deploying vehicles and additional special surveillance equipment with cameras, sensors और infrared alarm। अब वल्नरेबिलिटी मैपिंग होगी, जहाँ जहाँ पे हमारे वल्नरेबल एरियाज हैं वहाँ पे हमने मैपिंग करी उसकी, और फिर वहाँ पे स्पेशल सर्विलेंस लगा दी, जहाँ पे कैमराज है, सेंसर्स है, उससे है, ताकि वो हमारे पे अपने ड्रोन भेज के एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ कोई भी ना परफॉर्म कर पाए। ठीक है। अब है डू यू नो में ये आपका, आप डायरेक्ट ड्रोन के लिए यूज़ कर सकते हो, और ये पेपर 1 में ही पूछ सकते हैं। जो 3 जोन है, ये किस किस के बेसिस पे है? ग्रीन, येलो, रेड। ठीक है। रेड जोन में क्या है? नो गो जोन होता है, जहाँ पे कोई जोन जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर परमिशन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये कैसी जगह होगी? हमारे जो बॉर्डर एरियाज होंगे, या फिर हमारे जो फोर्सेस के कैंटोनमेंट एरियाज जो होते हैं वहाँ पे। अब आप अपने आप सर्च करेंगे येलो और ग्रीन में क्या 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 है फ़र्क। ठीक है। अब हमें क्या क्या स्टेप लेनी चाहिए? अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने स्टार्टिंग हमने करंट से करी। ठीक है। हमने अपने मान लो ऐसे कि हमने स्टार्टिंग करंट से करी। अब रोल ऑफ ड्रोन्स इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, हमारी सिक्योरिटी में ड्रोन का क्या क्या रोल है। लेकिन हमें ड्रोन से बहुत सारी सिक्योरिटी थ्रेट्स भी है। ये हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ये इश्यूज है जो हमें ड्रोन को काउंटर करने पड़ेंगे। हमने इनिशिएटिव भी लिए हैं, ये सब थ्रेट्स हमें पता थे, इन थ्रेट्स के बेसिस पे हमने अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए। लेकिन ये सब कुछ सफिशेंट नहीं है ना। सफिशेंट होता तो हम इस टॉपिक को कब तक कर्ब कर चुके होते, एलिमिनेट कर चुके थे जो हमारे पास इशू आ रहे हैं इसके। तो अब हमें आगे और क्या करना चाहिए? हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एक्शन लेना चाहिए। मतलब पूरे कंट्री के लेवल पे हमें एक एक नेशनल एक्शन लेना चाहिए। A national action should be developed to prevent, protect, and respond to recover from the use of UAV by non-state armed groups, including terrorism related purpose। ठीक है। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नेशनल काउंटर रोग ड्रोन गाइडलाइन भी जारी करी थी, जिसमें गाइडलाइन था हम असेस कैसे कर सकते हैं ड्रोन थ्रेट को। ठीक है। सप्लाई चेन सिक्योरिटी मेजर, इंश्योर रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ यूएवी ट्रांसफ़र, कहाँ पे कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और इसमें प्रोमोट कोड ऑफ कंडक्ट का ये एग्जाम्पल ही है। अलग अलग हमने जोन बना रखे हैं, जो गवर्नमेंट ने जोन बनाए हैं, हम उन चीज़ के उनके रूल को फॉलो करें। ठीक है।
ड्यू डिलिजेंस और कॉम्प्लायंस एक्टिविटी, वही कॉम्प्लायंस करना इन सब चीज़ों से, अवेयरनेस फैलाए लोगों में अंदर, हाईलाइट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द सेफ एंड लीगल यूज ऑफ ड्रोन्स एंड प्रिपेयर द पब्लिक फॉर पोटेंशियल इंसिडेंट इन्वॉल्विंग यूएवी। ठीक है, कि ड्रोन से क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं लोगों के अंदर, हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। अब है प्राइवेट सेक्टर, अब हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर के साथ भी। ठीक है, फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिकॉशनरी मेजर अगेन थ्रेट्स फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर, क्योंकि हमें उनकी टेक्नोलॉजी से अच्छी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, प्राइवेट सेक्टर अच्छे प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, वो तेजी से काम करते हैं, वो अच्छी टेक्नोलॉजी बनाएंगे, हम उनसे बाय करेंगे, अपने जो है फोर्सेस पे दे देंगे और वो सारे में डिप्लॉय कर देंगे उस चीज़ को। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, कहाँ कहाँ से किन किन एरिया से हमारे पास सिक्योरिटी गैप है, कहाँ कहाँ पे हमारी फोर्सेस नहीं होती, कहाँ कहाँ से वो आ सकते हैं। आपने देखा होगा कोई कोई अगर ऐसे आपने इंटरव्यू वगैरह देखे होंगे, फोर्सेस रात को भी पेट्रोलिंग करती है। अब मान लो हमने वहाँ पे पेट्रोलिंग करनी छोड़ दी और हमने ड्रोन ही इतने हाई एडवांस लगा दिया, अब हमें पेट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है, अभी 24/7 सर्विलेंस अपने आप हो रहा है। अब हम उस मैन पावर को और जगह पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उनको ट्रेनिंग में लगा सकते हैं, हम उनसे ये काम करा सकते हैं, वो काम करा सकते हैं, उनको वॉर के लिए और प्रिपेयर कर सकते हैं, रादर देन हम वहाँ पे फिजिकली ऐसे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, हमारे व्हीकल का पेट्रोल भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, हमारे रिसोर्सेज भी यूज़ हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट से कर सकते हैं। आइडेंटिफाई प्रोटेक्शन गैप्स इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक टारगेट। ठीक है, अडॉप्शन ऑफ रोबोट साइबर सिक्योरिटी मेजर। अब साइबर सिक्योरिटी मेजर, तो साइबर सिक्योरिटी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपके सीएपीएफ के लिए। ठीक है, डिफेंस स्ट्रेटजीज सच एज हनी ड्रोन्स कैन बी यूज टू ल्योर साइबर अटैकर्स अवे फ्रॉम क्रिटिकल यूएवी मिशन बाय यूजिंग लाइट वेट वर्चुअल मशीन टू रीडायरेक्ट अटैक, उनके अटैक को रीडायरेक्ट कर देंगे, हम बच जाएंगे। अब है स्ट्रेंथनिंग द ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, जो भी ड्रोन के ऊपर का ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है, जैसे लाइसेंसिंग। अब हर एक ड्रोन का रजिस्टर होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन का एक आईएमआई नंबर होता है ना, फिर उससे हमें पता रहता है कौन सा फ़ोन है, कहाँ पे है, कैसे है, और वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट के पास होती है। अब उससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा ओनर का और किसी भी हार्मफुल ड्रोन का। अब मान लो किसी एक ड्रोन से अटैक हुआ और वो ड्रोन फट गया, लेकिन हमें उसका आईएमआई नंबर पता चल गया और वो इंडियन ड्रोन था, तो हम डायरेक्ट उसके ओनर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में आसानी होगी। फ्लाइंग परमिट, कहाँ कहाँ पे फ्लाई कर सकते हैं वगैरह वगैरह। आ फ्लाइंग परमिट सिमिलर टू ड्राइविंग लाइसेंस शुड बी इशूड विद अ रजिस्टर्ड ड्रोन, भी तुम उड़ा सकते हो नहीं उड़ा सकते, किन किन लोगों को अलाउ होगा किन को नहीं होगा। आजकल यूट्यूबर सारे वो डालते हैं ना ड्रोन शॉट्स। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, रिजिड ऑथेंटिकेशन मेथड्स कैन हेल्प इन स्टॉपिंग सेवरल कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स। ऑथेंटिकेशन के लिए भी उनको सेवरल लेयर्स लगा दो, ताकि ऐसे ड्रोन लेना बहुत इजी ना हो जाए ना। ऐसा नहीं कि अमेजोन से कोई भी ड्रोन ऑर्डर कर रहा है और उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर रहा है और अटैक कर दे रहा है, तो बहुत इजी हो जाएगा फिर उनके लिए। और हमारा इतना बड़ा देश है, कहाँ कहाँ से सिक्योर कर लेंगे उसको। डिक्लेरेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड जोन, अब रिस्ट्रिक्ट जोन हमने यहाँ पे बनाई रखे हैं, रेड जोन, येलो जोन। रेड जोन आपका नो, वो नो गोड जोन है, तो वो हमने यहाँ बना रखा है। कंक्लूजन, अब यहाँ पे कंक्लूजन देखो, एज ड्रोन टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व विद एडवेंट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व हो रही है, जैसे कि एआई आ रहा है उनमें, मशीन लर्निंग आ रही है उसमें। इंडिया शुड अडॉप्ट अ प्रोएक्टिव एंड मल्टीफेस्टेड अप्रोच। अब मल्टीफेस्टेड अप्रोच कैसे होगी, जैसे मणिपुर के डीजीपी ने बोला कि हमने कमेटी बनाई है उनकी टेक्नोलॉजी को देखने के लिए, वो कैसे लेवल के जो है वो ड्रोन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, टू स्टडी ड्रोन्स यूज बाय मिलिटेंट्स। ठीक है, कैसे लेवल के ड्रोन यूज़ कर रहे हैं, टू क्रिएट अ रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो हमने बनाया है यहाँ पे। रेड रेड जोन, येलो जोन, ये फ्रेमवर्क ही तो है। अब इसको और रोबस्ट करना है हमको, क्योंकि अभी थ्रेट बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करा ना हमने, अभी थ्रेट्स हैं हमें इससे। इन्वेस्ट इन काउंटर ड्रोन इंडस्ट्री, ये हमने काउंटर ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में हमने प्राइवेट सेक्टर में कोलैबोरेशन में करा। टू फोकस ऑन इट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी सो दैट इट कैन सपोर्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। देखो इसको एक हिसाब से समराइज कर दिया हमने, जो सब बातें यहाँ कही उसमें से मेन मेन चीज़ उठा के कंक्लूजन में। ऐसे ही आप अपने सीएपीएफ के ऐसे में अपना कंक्लूजन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे
FATF म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, ये हमारे CAPF के लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि FATF ने एक रिसेंटली म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट निकाली फॉर इंडिया, जिसका टाइटल था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग मेजर्स। इंडिया के इसने तारीफ करी है इंडिया की टू इम्प्लीमेंट मेजर टू टैकल इलिसिट मतलब इलीगल फाइनेंस इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइंडिंग। ठीक है, FATF में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, इसका जेनेसिस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेक्रेटेरिएट कहाँ है इसका, इंडिया इसका मेंबर कब बना था, इसमें लिस्ट है, एक ब्लैक लिस्ट है, एक ग्रे लिस्ट है। ठीक है, ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से मेंबर है, ये सब चीज़ें पेपर 1 से रिलेटेड है ना। मनी लॉन्ड्रिंग आप ये देख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, कमेंट पे लिख देना, अगली वीडियो में पहले यही हम डिस्कस कर लेंगे मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, वैसे आपको पता होना चाहिए। अब न्यूज़ इन शॉर्ट में जो आता है ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन ऑन रिस्पॉन्सिबल एआई इन मिलिट्री, ये हमारे CAPF के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ऑपरेशन चक्रा, इसमें आपको ये रखना है ऑपरेशन चक्रा है किसका, CBI का है। डिसमेंटल करने के लिए जो वर्चुअल एसेट्स हैं और बुलियन है सपोर्टेड साइबर क्राइम नेटवर्क, जो क्राइम नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके थ्रू साइबर क्राइम नेटवर्क चल रहे हैं, पैसा भी तो लगता है ना उनको साइबर क्राइम को चलाने के लिए। अब ये किसके साथ है, ये कोऑर्डिनेशन के साथ हमने FBI के साथ करा, ये कोऑर्डिनेशन इस ऑपरेशन में। ठीक है, ऑपरेशन चक्रा इनिशिएट हुआ था 2022 में टू कॉम्बैट एंड डिसमेंटल ऑर्गेनाइज्ड साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स नेटवर्क। ठीक है, अब अगला है सेकंड अरियंत क्लास सबमरीन INS अरीघाट कमीशन इनटू इंडियन नेवी। अरियंत क्लास सबमरीन INS अरीघाट, इसके साथ इंडियन नेवी के पास 2 SSBN होगी। SSBN का क्या मतलब हुआ, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, मतलब ये न्यूक्लियर कैपेबल है। ठीक है, कौन कौन सी है हमारे पास अब, दो, एक INS अरिहंत और एक INS अरीघाट। INS अरीघाट रिसेंट वाली है। अब न्यूक्लियर पावर सबमरीन INS अरिहंत क्लास सबमरीन जो होती हैं वो इंडिजीनियसली बिल्ट की जा रही है अंडर एडवांस ATV टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के अंदर। ये प्रोजेक्ट का नाम भी याद रखना है, इसके अंदर कौन सी क्लास सबमरीन बना रही है। और जो INS अरिहंत है ये पहली इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन है अंडर इस प्रोजेक्ट के, एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के अंडर की। ठीक है, और तो इसमें कुछ है नहीं, ये याद रखना इंडिया ने साइन करी थी डील रशिया के साथ टू लीज कौन सी, अकूला क्लास न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन। ठीक है, बाकी ये तो आप पर अपने नॉलेज से पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना होगा जैसे कि इंडिया की एक नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। अब हमने यहाँ पे ये सबमरीन बनाई तो ये किस चीज़ को इनकरेज करता है, हमारे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को। उसके अलावा है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो अब आपको पता होगा मशीन को लॉन्च करने के लिए एक लॉन्चर लगता है, एयरप्लेन भी एक लॉन्चर की तरह ही काम करता है जहाँ से हम मिसाइल छोड़ते हैं, तो वर्टिकल लॉन्च करने के लिए ऐसे ऊपर, और ये लॉन्चर को बनाया है DRDO ने बनाया, इंडियन नेवी ने इसको टेस्ट करा है। इसमें ऑल वेदर कैपेबिलिटी है, बहुत सारे एरियल टारगेट को ये शिप बॉर्न सिस्टम है, शिप में लगेगा, डेवलप बाय DRDO, और एक इसमें इंडिजिनियस रेडियो फ्रिक्वेंसी सीख करा है। बस आपको पता होना चाहिए किसने बनाया है, DRDO ने, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला टॉपिक इन्वायरमेंट है, तो अगली अगली वीडियो हमारी इन्वायरमेंट पे होगी। और ड्रोन के ऊपर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन दूंगा जिसको आप अटेम्प्ट करेंगे और अपनी CAPF की पेपर 2 जर्नी को आगे लेके जाएंगे। और इसकी जो हाईलाइटेड PDF है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिनको ज्वाइन करना है लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।